और इस फितरी जिहारत से बनी वो इंसान ने ऐसी ऐसी चीजें तकलीफ की है कि अगर मुझे तमाशा लगेगा। पहले रेडियो पे टीवी से होते हुए स्मार्टफोन तक पेश खिदमत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले इंसान मशीनों को चलाया करता था, अब वो कंप्यूटरबाजी हो गया है। अब मशीनों को चलाती है। खुद का एआई का सबसे बड़ा करिश्मा है। आपको बताते चलूं कि चंद्रयान 3 की कामयाबी एआई से मिलना है। वैसे तो एआई हमें शोबे हयात में नजर आया है, मगर इसका सबसे ज्यादा फायदा मेडिसिन में नजर आता है। WHO के मुताबिक हर साल डॉक्टरों की गलत तशखीस की वजह से 1.5 करोड़ मरीज मुंतजिर हो जाते हैं, मगर एआई डॉक्टरों को इस काबिल बनाता है कि आजाद की सही और फिर तशखीस करे और कामयाब इलाज तजवीज करे। एआई की मदद से सीटी स्कैन, MRI, PCO, BP टेस्ट, शुगर टेस्ट ने मैदान में इनकलाब रहनुमा कर दिए हैं। ERP सिस्टम जो कि एआई की मदद से तैयार किया गया है, ये मेडिकल स्टोर वालों को पेशगी ना देता है कि कौन सी दवाई का स्टॉक कितना है और कौन सी दवाई एक्सपायर हो गई है। ये बात अलग है कि हमें किराने की दुकान वाले बहुत सी चीजें एक्सपायर हो जाती है। हकीकत ये है कि जिस कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए घंटों बैठा करते थे, एआई की मदद से वही प्रोजेक्ट अब चंद मिनटों में कर सकते हैं, क्योंकि अब ब्रेड एंड ड्रॉप वाला सिस्टम खत्म जो हो गया है। गूगल असिस्टेंट, Amazon एलेक्सा, आस्क दिशा जो रेलवे बुकिंग पोर्टल में नस्ब है, एआई की ऐसी अजायब बात है जो तारीख का वक्त बचाने के साथ साथ सही रहनुमाई भी करती है। बूढ़ों और बच्चों के लिए वर्चुअल असिस्टेंट किसी नए तादाद से कम नहीं है। आजकल हम व्हाट्सएप पे मैसेज कहाँ टाइप करते हैं, बस बोलते हैं और टाइप हो जाता है। एआई ने तकनीकारों की काया पलट कर रखी है। कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पैदावार से डिमांड और सप्लाई का तवाज़ुन नहीं बिगड़ता, जिससे तस्वीर महंगाई का तला कमा होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट में तकलीफ होती है। नतीजतन आपको अच्छी कस्टमर सर्विस मिलती है। स्टेट ऑफ एआई 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 50% सनतीदारों ने अपने यहाँ एआई को पहले ही नस्ब कर लिया। इंसान गलतियों का पुतला है, काम छोटा हो या बड़ा, गलतियां उससे होती हैं, मगर गलती किसी तबीब से हो तो मरीज की मौत वाकई हो सकती है, या गलती किसी कार ड्राइवर से हो तो हाथ से निजात होने का खतरा होता है। मगर मैदान में एआई की मदद से मरीजों की जान बचाई जा सकती है, तो वही ऑटोमेटिक कार हादसे से बचाती है। वर्ड है कि एआई में लफ्जिश की गुंजाइश न के बराबर होती है, और मेरे मुताबिक एआई इज द बेस्ट। शुक्रिया। शिफा ने कहा कि एआई इज द बेस्ट, तो मैं उसके साथ ही अफसर से कहूंगा कि अपनी बात रखें। मसनूई ज़हानत आज भी टेक्नोलॉजी का शाहकार है। जब आज के अपने फायदे हैं, वहीं इसके नुकसानात से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ माहिरीन तो कहते हैं मसनूई ज़हानत इंसानों की मादूमियत का बाज़ बन सकता है। अब ये इंसानों की मादूमियत का बाज़ कैसे बन सकता है, इस पर हम बाद में बहस करेंगे, मगर इसके कई नुकसानात की तरफ तवज्जो दें। पहले इंसान मशीनों को ऑपरेट करते थे,
सूरज के खुदाओं की एक और निगाही है, महलों में उजाला है, कुटियों में सियाही है, महसूस ये होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में ये पत्थर की गवाही। आज की बहस का मौजूद मसनूई जहान कहीं फसाफिल अस्त नहीं। हम जानते हैं कि इंसानी जहानत वो खुदादा सलाहियत है जिसकी वजह से इंसान अपने माहौल से मालूमात हासिल करके इसकी बुनियाद पर मंतकी नतीजे निकालता है। सादा लफ्जों में हमारा ज़हन हवा से खमसा के जरिए मिलने वाली मालूमात को हासिल करके इस पर सोच विचार करके किसी नतीजे पर पहुंचता है। इस सलाहियत को जहानत का नाम दिया जाता है। खुदकारी यानी ऑटोमेशन बनी नौए इंसान की हमेशा से ख्वाहिश नहीं है। दुनिया की ज्यादातर इजादात इसी ख्वाहिश का नतीजा है। नाज़रीन, आज हम इंसान की इसलिए तब्लीग का तज़किरा करेंगे जिसको मसनूई जहानत का नाम दिया गया है। ये बहुत खतरनाक हो सकती है। यही दस देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, यही दस देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। मसनूई जहानत बहुत खतरनाक काम करने की सलाहियत रखती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इंसान की तख्लीक के बारे में फरमाया, लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को एक बेहतरीन सांचे में ढाला है। मसनूई जहानत ने अल्लाह की तख्लीक में रफ़्तांदाज़ी और तान लगाने की कोशिश की है। इस तक़वीम में ऐसे भी वाक़यात पेश आने वाले हैं कि इंसान के बच्चे लैब में पैदा किए जाएंगे। और हैशुअल रेडी नामी शख्स ने दावा किया कि हम हर साल एक्टोलाइट के पैकेट से 30,000 बच्चे बनाएंगे। और हद तो यह है कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसका बच्चा उतना ही ज्यादा खूबसूरत और ज़हीन होगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, ऐसी तिजारत में मुसलमान का हिस्सा है। दानिशमंदी इसी में है कि मसनूई जहानत को हकीकी जहानत के मुआविन की हैसियत से दौर कर लाया जाए। इससे दुश्वारियां कम और आसानियां ज्यादा पैदा की जा सकती हैं। वरना मशीनें बेरोजगारी बढ़ाएंगी, हकीकी दिमागी सलाहियत की दुश्मन बन जाएंगी जिसकी इब्तिदा हो चुकी है। इससे बड़ा दुनिया क्या होगा जो इस चीज का मुआजिर है। एलन मस्क ने तजवीज किया कि मसनूई जहानत मुमकिन तौर पर बहुत खतरनाक हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का मानना है कि इससे खबरदार रहने की जरूरत है। नजरअंदाज मत करना समझकर अदना चिंगारी, नजरअंदाज मत करना समझकर अदना चिंगारी। ये शोला बन भी सकती है, जला सकती है महलों को। 1000 से ज्यादा मुहक्किकीन और तकनीकी माहिरीन ने इस साल की शुरुआत में एक कबीर शब्द पर दस्तखत की थी जिसमें एआई के वक्फे पर मुतल्ला किया गया था और कहा गया था कि माशरे और इंसानियत पर इसके शदीद मनफी असर मुरतब हो सकते हैं। और अब वक्त है कि ये जान लिया जाए कि मसनूई जहानत कितने खतरनाक असर रखती है। देखने में उसका रंग ज़ाहिरन नीला न था, देखने में उसका रंग ज़ाहिरन नीला न था, इसका मतलब ये नहीं अंदर से जहरीला न था। हाफिज साहब ने अपनी बात रखी। अब मैं बढ़ता हूँ हाफिज, लेकिन उससे पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ हमारे साथी, हमारे दोस्त हुकूमत की बहुत ही मौजूद हस्ती जनाब सुफियान अहमद साहब का बहुत बहुत तालियों से बच्चे उनका इस्तेमाल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी आप अपनी बात रखें। जनाब सदर मुकर्रम साहिबा और सामने तंकीद, अस्सलाम वालेकुम। मसनूई जहानत कहीं फसाद की अर्ज तो नहीं, मैं इसकी मुवाफिकत के लिए आज यहाँ खड़ी हुई हूँ। अरबाब आला शायर कहता है, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम से में जाते हैं, उरूजे आदमे खाकी से अंजुम से में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा हमें कामिल जरा गौर तो फरमाए जाना ये मसनूई दिलों का वजूद में आना, ये मसनूई फेफड़ों की कामयाब ऑपरेटिंग, ये दिलों की बंद शियानों और बड़ी
अदा हो जाए। शुक्रिया। बहुत अच्छे। आमना उसामा शेख। सदर मोहतरम जज साहिबान और अरबाब हक़ नज़र, मौसूमी जहानत कई मुसाफिर अर्ज तो नहीं, मैं सुमान की मुखालिफत में अपनी बात रखना चाहती हूँ। बकौल शायर, अंदाज बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, अंदाज बयां गरचे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल की बात। यानी वक़ार गौर फरमाए कि मौसूमी जहानत के जरिए फहाशियत व उरियात की फिजा भर आंगनों में फैलाने वाली वेबसाइट को रोकना जरूरी नहीं। ये मौसूमी जहानत के जरिए किसी के भी अकाउंट को हैक कर लेना और लाखों रुपये निकाल लेना या इस पर लगाम लगाना जरूरी नहीं। ये एटम और लेजर और जैसे केमिकल्स को लौहों में बना देने वाली मौसूमी जहानत जो दुनिया को जहन्नुम का घड़ा बना सकती है, इन हालात में मौसूमी जहानत को फसाद के अर्ज ना कहा जाए तो मैं इसे क्या कहूँ। सदर अली वक़ार, जाहिर है कि जिस टेक्नोलॉजी से दुनिया के बर्बाद होने का खतरा हो उसे फसाद के अर्ज कहना ही। मेरे मुखालिफिन सुने कि कल अगर मौसूमी जहानत एक बटन दबाकर आपका मोबाइल धमाके से फाड़ दे, अगर कल मौसूमी जहानत आपके मोबाइल के जरिए आपके घरों में झांकने की कोशिश करे, अगर कल मौसूमी जहानत आपके कॉल की जासूसी करे, दुनिया में कहीं भी बैठे बैठे आपके घरों पर बमबारी कर दे, कभी भी आपकी मीलों और फैक्ट्रियों को तबाह व बर्बाद कर दे, तब आप क्या करेंगे हुजूर? अरे छोड़िए ना मौसूमी जहानत की वकालत करना। कल अगर कोई मुखबरी मसामी मौसूमी जहानत की मदद से आपके फोटो के साथ सरकार को रवाना कर दे और आप जिंदगी भर बेईमानी की दलीलें देते हुए जेल में भर हो जाए, कल अगर मौसूमी जहानत की मदद से कोई आपका फोटो कहीं और छपा करके आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, तब आप क्या करेंगे? जरा सोचिए मेरे मुखालिफिन, फकत सोचिए कि मौसूमी जहानत हमारे लिए कितनी खतरनाक है। जज साहिबान, ये तो तय है कि चीन अगर मौसूमी जहानत में आगे निकल गया ना तो अमेरिका और उसके हवाली अपनी बर्तनी के लिए दुनिया को तबाही के दहाने में ढके सकता है। बेरोजगारी का एक बड़ा इशू दुनिया के सामने सवालिया निशान बनकर खड़ा हो सकता है। हुकूमत गिरना बचाना जादू का खेल बन सकता है। इसीलिए तो टेक्नोलॉजी कंपनी के सरबराह एलॉन मस्क और स्टीव जॉब्स ने मौसूमी जहानत के तजुर्बात पर पाबंदी की मांग। खुद मौसूमी जहानत के बानी डॉक्टर हिटलर ने इस बात को तस्लीम किया है कि वो मौसूमी जहानत की वुसअत, गहराई और तबाहकुन असरात से ना आशना है और कबूल करता है कि मौसूमी जहानत उसके काबू में। इसलिए मैं बात बड़े ही मौके से कहना चाहती हूँ कि मौसूमी जहानत सरासर फसाद के अर्ज है। मौके की मुनासिबत से बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जो आप आज रौनक देख रहे हैं ये किसकी वजह से नहीं, नहीं हरगिज़ नहीं, ये मुमकिन है सिर्फ और सिर्फ किताबों की वजह से। और इस बात का सबूत है कि आज एआई के पुरकितम दौर में भी किताबों के शहजाई मौजूद है। भले ही आप में कुछ लोग एआई के भटकावे में आ गए हैं, मगर आज भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो किताबों को एआई पर तरजीह देता है, क्योंकि किताबें भी है तो एआई की तरह ना कभी है हो सकती है और ना कभी है हो सकती है। और इंसान की बेहतरीन दोस्त, आप कह रहे हैं एआई लोगों का दोस्त बनता जा रहा है, चैटजीपीटी से लोग बातें कर रहे हैं। इसकी मुखालिफत के पास एक यही शेर कहना चाहती हूँ कि सुरूरे इल्म है कैफे शराब से बेहतर, सुरूरे इल्म है कैफे शराब से बेहतर, कोई अपनी नहीं है किताब से बेहतर। अगर अपनी ध्यान में पावर दिहाई नहीं की गई तो देख लेना मुस्तकबिल में ये इतनी बेबाकी और सफाकी से कतलेआम करेगा कि देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल नहीं। बहुत अच्छे। अब मैं निशा शकील अहमद। तकनीकी तरक्की है ये मसनूई जहानत, इंसान को बढ़ाती है ये मसनूई जहानत, फितरत के राजों पे अब तक जो पड़ा है वो पर्दा उठाती है ये मसनूई जहानत। जनाब सर और मुंसिफाने महफिल हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ये हकीकत है कि ये दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो
बगौर समाप्त कीजिए। ड्रीम बॉक्स निसाब को तरह की सलाहियत के मुताबिक ढालता है। ड्वेलिंगो जाती जुबान में हिदायत फराहम करता है। जनरेटिव एआई मुहक्की से लेकर बसरी फरोग तक अरबी हुदूद लिखने से नए सॉफ्टवेयर को बनाने तक मददगार है। म्यूजिक एलएम के जरिए नगमों की तरकीब और धुनों की तरतीब मुमकिन है। चैट जीपीटी टेक्स्ट को इस्तेमाल करके सवालों के जवाब दे रही है। टेक्सम बेकार ग्रामर के कार्य चला रही है। फिर मैं ये कैसे मान लूं कि मसनूई जहानत फसाद से अर्ज है? हजरात, मसनूई जहानत बेकार दुनिया को जन्नत नुमा बनाएगी। फिक्र को उसर और तस्खीर कायनात का हौसला देगी। जिंदगी को आराम को ऐसो दवाम बचेगी, न कि फसाद से अर्ज की वजह बनेगी। और फिर इंसानियत और टेक्नोलॉजी का तसादुर तो एक दिन होना ही है। इस नतीजे के मद्देनजर हम तहकीकात से अपना नाता तो नहीं तोड़ सकते। अलबत्ता टेक्नोलॉजी से मुमकिन खतरात को कम करने के लिए गौर और फिक्र और ठोस इक़दामात उठाने होंगे ताकि इससे भरपूर फायदा उठाया जा सके। आखिर में अपने मुखालिफ मोहतरम के दूसरे सूरत का जवाब देकर आपसे रुख़सत लेती हूँ कि हर शख्स की स्याही से सूरज निकलता है। हर शख्स की स्याही से सूरज निकलता है। तकदीर के पहलू भी तामीर का हिस्सा है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ इब्राहिम खान साहब। साइंस का करिश्मा ही इसे कहिए यकीनन, जो जलवे दिखाती है ये मसनूई जहानत। हो जाए कहीं नाकाम न इंसानी तसव्वुर, वो जत लगाती है ये मसनूई जहानत। जनाब सदर और अहले मीदान, मसनूई जहानत की तेज तरीन तरक्की इंसानों के लिए खतरे की घंटियां बजा रही है। मसनूई जहानत के पानी डॉक्टर जेफरी हंटिंग ने मई 2023 को गूगल से इस्तीफा दे दिया, ये कह करके ऐसा निजाम बनाना जो इंसानी जहानत का मार करे या उससे आगे निकल जाए, नस्ले इंसानी के लिए तबाकुन है। जो खुद इस बात का इकरार है कि मसनूई जहानत फसाद फिल अर्द है। दोस्तों, मसनूई जहानत की फरिश्ते को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जो सोचने, समझने और पढ़ने की सलाहियत रखती हो और इंसानी सोच को पीछे छोड़ दे। यही वो काबिले निकात है जो फसाद फिल अर्द का सबब है। सदर आली वकार अपने कातिल की जहानत से परेशान हूँ मैं, रोज एक मौत नए दर्द की इजाद करे। एल्गोरिथम की दुनिया में ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं जो उन्हें दो काम दावे करते हैं। दावे मुजरिमों को नकली डाल दे देगा, फिल्म को सुपरहिट बना देगा और आपकी सच्ची मोहब्बत भूल देगा। टीवी और टॉक शो की स्क्रिप्ट लिख देगा और टेबलेट लगा के गाड़ी चला देगा। अगर ये दावे अपनी तमाम तरह सामानियों के साथ जलवागर हो जाए तो ये दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, इसका तसव्वुर ही महान है। शरीकाने पर मशीन और इंसान के बीच बहुत बड़ा फर्क जज्बात का है। ये जज्बात बराह रास्त इंसानी दिमाग और हवा से ऊंचा जुड़े हुए हैं, इसलिए जज्बात से आई एआई की ताकत चंद हाथों तक मजबूत हो सकती है। मुतासिर फैसले, गलत खबरों का फैलाव, रोजगार का फुकदान, हैकर्स के जरिए डेटा की चोरी और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल वो मामलात है जो चीख चीख कर कह रहे हैं मेरी तामीर में मुजमर है एक सूरत नाम की। हजरात, सोची तो जरा क्या होगा मसनूई जहानत फिक्री जहानत पर तक ले जाए, नामुकम्मल डाटा पर मबनी गलत फैसले करने लगे और ये जहानत हिकमत पर गायब आ जाए। वो हिकमत जो एक बादशाह उस शख्स की जहानत की मिराज है, वही हिकमत जो इंसान के लिए बदले फैसला करती है। इसलिए ये पैगाम याद रखिए, कहीं ऐसा न हो कि गुम हो गुमराही के रस्तों पर, कहीं ऐसा न हो कि गुम हो